जी हाँ, माय हीरो अकेडमिया का रिव्यू। माय हीरो अकेडमिया या इसे बोकु नो हीरो अकेडमिया भी बुलाया जाता है। हमने माय हीरो अकेडमिया को ही क्यों चुना, जबकि और भी एनीमे थे, मगर ये इंडिया है दोस्त, और यहाँ सुपर हीरो का मार्केट बहुत ही गर्म है। यहाँ पर लोग सुपर हीरोज़ के पागलों की तरह फैन हैं। अवेंजर्स से लेकर बाकी सुपर हीरो मूवीज़ ने बहुत ही ज़ोरों शोरों से कमाई है, और इसी पागलपन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए माय हीरो अकेडमिया है, और इसे आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। हम आज आपको बताएंगे कि इसे आपको क्यों देखना चाहिए और ये किस बारे में है, और ये मेरी फेवरेट एनिमे लिस्ट में क्यों शामिल है। सुपर हीरो की इस बाजार के दौड़ में माय हीरो अकेडमिया 2016 में आई और एनिमे इंडस्ट्री में आते ही छा गई पूरी तरीके से। इस साल इसने एनिमे की दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया था। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। हर जगह हर वक्त लोग एनिमे फैंस, ओटाकूस, हर कोई इसे देखने के लिए दौड़ में लगा था। मीम्स, सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन, पॉडकास्ट, डिस्कॉर्ड, सब जगह इसके बारे में बातें हो रही थी। इसके कैरेक्टर्स लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुके थे। इसकी मर्चेंडाइज बहुत ही ज़ोरों शोरों से बिक रही थी। इसकी राइटर का नाम है कोहेई होरिकोशी। इसकी मांगा 2014 में आई थी। एमएचए ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते और काफ़ी सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई है। यह नंबर 1 एक्शन एनीमे कहा जाता है लोगों की तरफ से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। यह एनीमे की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि आगे जाकर नंबर 1 सुपर हीरो बनता है। इस कहानी में एक ऐसी दुनिया है जहाँ 80% के लोग के पास कुछ ना कुछ सुपर पावर होते हैं, जिसे वो क्वर्क कहते हैं। सभी के पावर्स अलग अलग होते हैं। इस दुनिया में जब क्वर्क यानी सुपर पावर आई, तब कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करने लगे। लोग अपनी पावर से कुछ भी करने लगे थे। किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं रहा। सरकारें और लॉ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। आर्मी या नेवी, उसके कोई मायने नहीं रहे थे। मगर इसी को ठीक करने के लिए दुनिया में लाया गया एक नया कानून, जिसमें आम लोगों को सुपर हीरोज़ की पावर इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी गई। आप अपने क्वर्क का इस्तेमाल पब्लिक में नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। मगर विलन्स हमेशा विलन्स होते हैं। उन्होंने अपना पावर गलत इस्तेमाल करना शुरू रखा। तब इनसे लड़ने के लिए कुछ लोग सामने आए और बने सुपर हीरोज़। सरकार ने सिर्फ इन लोगों को अपना क्वर्क इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी थी। इस दुनिया में एक बच्चा रहता था जिसका नाम इज़ुकु मिडोरिया था, जिसके पास कोई क्वर्क नहीं था, मगर उसे सुपर हीरो बनना का बहुत बड़ा शौक़ था। लोगों की मदद करने की इच्छा थी, और यह सब वो ऑल माइट नाम के सुपर हीरो से प्रभावित होकर बनना चाहता था। ऑल माइट जो कि इस दुनिया का या जापान का नंबर 1 सुपर हीरो था। लेकिन जब भी वो लोगों के सामने सुपर हीरो बनने की बात करता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके अपने दोस्त उससे हंसते थे। उसकी परिवार वाले उसका साथ छोड़ चुके थे सुपर हीरो बनने में। मगर वो कैसे नंबर 1 सुपर हीरो बनता है, इसके लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा। आगे की एनीमे में वो कैसे सुपर हीरो बनता है और कैसे दूसरों को साबित करता है कि वो सुपर हीरो बन सकता है, उम्मीद पे खरा साबित होता है और मेहनत करता है, और कैसे नंबर 1 हीरो बनने की रेस में वो शामिल होता है। यह सीरीज आपको एक स्कूल के बारे में बताएगी, जिस स्कूल में सुपर हीरो बनने के लिए ट्रेनिंग होती है, और वहाँ आगे क्या क्या होता है, इसके लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा। ये सीरीज़ आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो चीज़ पाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, भले परिवार या दोस्त आपके साथ ना दे, आपको समझ ना सके, मगर
फिर भी अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से लड़ना चाहिए, डर लगे, मुसीबत बड़ी हो, मुश्किल हो, मगर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और कहना चाहिए आई एम हियर। हीरो वही होता है जो मुसीबत देखकर वहाँ खड़ा नहीं हो रहता, बल्कि उसके पैर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ने लग जाते हैं और वो सामने वाले को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है। दुनिया में कैसे सिंबल ऑफ पीस की ज़रूरत है और हमें वो बनना चाहिए। ये सीरीज़ इसलिए मेरे फेवरेट एनिमे लिस्ट में है क्योंकि पहली बात तो सुपर हीरो और दूसरी बात जैसे कि इंडिया में दिखाया जाता है समोसा और लड्डू खाओ और ताकतवर बन जाओ, मगर नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ती है और कोई चीज़ पाने के लिए समय लगता है, पेशेंस ज़रूरी है। तब तक मेहनत करो और अपना बेस्ट दो, सपने पूरे होते हैं। लोग कैसे व्यवहार करते हैं और विलन्स क्या सोचते हैं, विलन्स काफ़ी कमाल के हैं, इसमें दिखाए सुपर पावर्स काफ़ी कमाल के हैं और म्यूज़िक तो क्या कहना, एकदम सॉलिड और एनिमेशन क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। फाइट सीन्स पे तो बहुत ही कमाल की एनिमेट की गई है, 3D टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी इस्तेमाल की गई है। एनिमेशन में काफ़ी मेहनत की गई है। इस एनिमे के अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं। आपको इसके कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा अगर आप एक बार देखोगे तो। और मिडोरिया इज़ द न्यू शोनेन प्रोटैगनिस्ट एंड आई क्लेम इट। So please do go and watch this anime. It's fantastic. क्योंकि सीरीज़ से आपको टाइम निकाल कर आपको ये एनिमे ज़रूर देखना चाहिए, भले ये इंग्लिश में हो। अगर आप चाहे तो इसे जापान के सब में लैंग्वेज और इंग्लिश सब में भी देख सकते हैं। हमारा चैनल अभी न्यू है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में हमें बताएं। और अगर आप